सर हाँ, मुझे फोन कर दिया होता सर, मैं सब कुछ आपको घर पे प्रोवाइड कर देता। आखिर कोई रेस्टोरेंट आप ही का तो है। अरे कभी कभी रेस्टोरेंट का चक्कर भी लगा लेना चाहिए, हमारी नई नवेली दुल्हन को भी तो पता चले हमारे स्टैंडर्ड का। क्यों सिमी? जी मुझे तो अंदाजा है ही, आपको खुद ही शौक है शेखियां मारने का। तुम जाओ किसी वेटर को भेजो। भेजता हूँ सर, 2 नए आइटम आए हैं सर जो हर काम साथ ही करते हैं, उन्हीं को भेजता हूँ सर। अब तक नाराज हो? क्यों ना हूं नाराज मैं आपसे, 3 घंटे से घुमा रहे हैं और शॉपिंग 1 रुपए की भी नहीं कराई। ऊपर से मैंने अच्छे खाने का बोला तो आप अपने ही रेस्टोरेंट में ले आए मुझे। अरे तुम्हें क्या पता हमारे स्टैंडर्ड और सर्विस का, वेटर को आ जाने दो फिर पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड है और क्या सर्विस है हमारी। जी जी एंड मुशी एट योर सर्विस सर। आपके लिए क्या लेकर आए, आप क्या पसंद करेंगे? तो आप हैं हमारे होटल के मालिक। हालिक? हालिक का है? मालिक। अच्छा तो तुम दोनों हो वो नए आइटम? नहीं तो आपके लिए, वरना तो बहुत पुराने हैं, बल्कि बहुत बड़े पुराने हैं। 8 साल सर्विस भी कराते हैं मगर ताकि थोड़े नए दिखें। बस जी ये तो ऐसे ही मेरी तारीफ करता रहता है। आप ऑर्डर करें प्लीज। जी ऑर्डर करें। ये लें। ब्रोस्ट जी ठीक है। आप क्या लेंगे सर? माल? दाल फ्राई ठीक है सर। कोल्ड ड्रिंक भी क्या लेंगे? जी बेहतर। अभी मैं ऑर्डर। हाँ अभी समझ आ गया, लाते हैं। आजा, सीधा 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 सीधा, टकराना नहीं। हल्का सा राइट, हल्का सा राइट। नहीं सीधा 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 सीधा। लगता है पहले फौज में थे दोनों। यही तो बात है हमारे रेस्टोरेंट की, मामूली सा वेटर भी कम से कम फौज का होता है, हो गया ये भी ब्रिगेडियर है कर लो। इन लोगों पे डिसिप्लिन बहुत होता है ना। सीधा, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, सीधा आगे आगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, सीधा सीधा टेबल पे। अरे ये क्या लिया है? मैंने तो फ्राइड फिश कहा था, ये तो ब्रोस्ट है। अरे मैंने तो सादा दाल कही थी, ये तो फ्राइड है। हाँ हम ऑर्डर बिल्कुल ठीक सुनते हैं। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत कहा है, मैं झूठी हूँ और तुम सच्चे हो। अब बस जी आपकी नजरें करम है, वरना हम किस काबिल हैं। वो गुस्सा कर रही है। फूकें क्यों मार रहे हैं? मालिक और मालकिन साथ बैठे हैं। समझ गया, तुमने ऑर्डर गलत सुना था। क्या? तो तूने ऑर्डर गलत सुना था। ये नहीं मंगाया था आपने। तो क्या बकवास कर रहे हो? डोंट वरी मैडम, हम अभी चेंज कर देते हैं। अरे तुमने मुझे मैडम कहा? ठीक तो कह रहा है सर, क्या गलत कह रहा है? अबे तुम लोग पागल तो नहीं हो? चलो उठाओ इधर से। लेके जाओ ये। क्या मेरा ड्रेस खराब कर दिया सारा। अरे सिमी तुम्हें तो अपनी पड़ी है, मेरा भी यही असर हुआ है। तो क्यों ना पड़े मुझे अपने ड्रेस की, मैंने कल ही तो खरीदा ही है। क्या हुआ? क्या हुआ? गिर गया सब कुछ। कौन गिर गया? दही गिर गया? कहाँ गए ये दोनों? मैनेजर! इडियट्स, निकल कर। क्या कह रहा था? तू बड़ा खुश नसीब है जीजी, जो सुन नहीं सकता। बहुत बड़ी बड़ी गालियां देकर गया वो। गालियां देकर गया, बड़ी बड़ी। नालियां निकाल दी। अबे गालियां देकर गया, गालियां तुझे और मुझे। यार उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि बीवी से लड़कर आया है। जालिम का बच्चा, कपड़े तक खराब कर दिए हमारे। अब कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्या करें? चलो तो ढूंढते। चलो। चोट लग गई।
किधर जा रहा है यहाँ चल। अबे पहले कभी काम किया है तुम दोनों ने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल काम किया। मेरे मेरे बनाए हुए डिजाइन तो इतने मशहूर है, वो नहीं दीपक परवानी, मेरे डिजाइन छाप छाप के तो इतना नाम कमा चुका है। झूठ बोल रहा है, 15 साल का तजर्बा है हमें। वही तो कह रहा हूँ, दीपक परवानी का नाम तो इम्प्रेस करने के लिए लिया है मैंने। परवाने वो तो बरसात के मौसम में होते हैं ना। ओ भाई काम का टाइम है, रश बहुत है मेरे पास, अगर काम आता है ना तो बैठ जाओ, ट्राई हो जाएगी तुम्हारी। चलना, मैंने कहा था ना हमें नौकरी नहीं मिलेगी। चल। अबे वो ट्राई करने के लिए कह रहे हैं। ड्राई? अबे ट्राई बना के दिखाने के लिए कह रहे हैं। बताइए क्या सीन है, अभी आपको सीख के दिखाता हूँ। ठीक है जाओ मशीन पर बैठ जाओ, ट्राई हो जाएगी। देखिए जरा मेरा डिजाइन देखिएगा। ओ भाई ओ कहाँ जा रहा है? गरम इस्त्री है। इधर नहीं है मशीन, वहां पे है मशीन। पता मशीन के ऊपर बैठना है। हाँ मालूम है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। मेरे कपड़े रेडी हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हो गए, 2 नए कारीगर रखे हैं, बड़ी स्पीड से काम करते हैं। आपके सूट भी तैयार है और आपके भी। भाई कमाल हो गया, वरना तुम्हारे पास तो 1000 चक्कर लगाने के बाद ही कोई काम होता था। वैसे डिजाइन्स तो अच्छे बनाए ना बेगम साहिबा के सूट्स के। और पता है वो लास्ट वीक जो आपने येलो वाला ड्रेस किया था ना, वो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा था और अनवर को भी पसंद नहीं आया था। इस बार जो ये ना ड्रेस, वो अनवर को पसंद आना चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अगर डिजाइन पसंद नहीं आया ना, पैसे नहीं मिलेंगे। और कपड़े के पैसे भी ना आपसे ही लेंगे हम। अरे बेफिक्र हो जाएं, पैसे भी दे दूंगा, और मामूली दर्जी नहीं रखता मैं अपनी दुकान पे। अरे साहब एक से बढ़कर एक हैं, दोनों साथ काम करते हैं। एक धागा डालता है, दूसरा सिलाई करता है, एक कपड़ा बिछाता है, दूसरा काटता है। आइटम है दोनों आइटम। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आया आपके कपड़े। ये क्या है? कौन है दोनों? मुशी जी मेरा हाथ यहाँ है। टेढ़ा है, मुस्तकबिल तो बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा है मेरा मुस्तकबिल, लेकिन मुशी जी मैं तो बहुत सीधी लड़की हूँ। बताए ना क्या करूँ सीधा मुस्तकबिल करने के लिए। मुस्तकबिल आप करना क्या चाहती हैं? शादी, फिल्म, बिजनेस वगैरह? मुशी जी आपको कैसे पता चला? आप तो मेरे दिल का हाल पढ़ लेते हैं। मैं फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ। आपने कितना सही पहचाना। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शोहरत, इज्जत, दौलत, सारी लकीरें तो है आपके हाथ में। आपकी मंजिल तो बिल्कुल फिल्म है, आपको तो फिल्म करनी चाहिए। मुशी जी लेकिन मेरा हाथ तो यहाँ है। अरे भाई मैंने आपका हाथ अच्छी तरह से देख लिया, आपका हाथ देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लकीरें तो मेरे दिमाग में नक्श हो गई हैं। अब तो मैं उनको अपने दिमाग में देख के बता रहा हूँ। बस जरा गुस्सा कम क्या करें आप। आपको कैसे पता चला कि मैं गुस्सा करती हूँ? इस उम्र में जब मीरा को पति ढूंढते देखती हूँ ना गुस्सा आता है। और ये जो लोड शेडिंग खत्म होने के दावे, इन पे तो और भी गुस्सा आता है। बताए ना मुशी जी मैं इस गुस्से का क्या करूं, कैसे खत्म करूं? अरे इस पे परेशानी की तो कोई बात नहीं है। हमारा एक दोस्त है, वो गुस्से का बहुत बेहतरीन इलाज करता है। बहुत कम लोगों का इलाज करता है, मगर वो कभी हमारा कावा नहीं डालता। अच्छा तो कहे ना उसको, कहाँ है वो, कब करता है वो इलाज? अब देखिए दरअसल वो हमारा दफ्तर बंद होता है और उसका दफ्तर शुरू हो जाता है। तो तुम ऐसा करो, एडवांस के पैसे हमें दे दो, हम उससे कहेंगे वो तुम्हारा इलाज शुरू कर देगा। ओके। तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। जी 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 जी। इंसान अपनी ख्वाहिश को हर कीमत पर पूरा करना चाहता है, और जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। गुस्सा असल में इजहार है कमजोरी का। जब इंसान ये देखता है कि वो बिल्कुल बेबस हो चुका है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो वो इसका इजहार गुस्से से करता है। अब एक काम करो, आंखें बंद कर लो और गहरे गहरे सांस लो। सब कह रहे थे 4 नंबर का घोड़ा लकी है,
तुम्हारे कहने पर मैंने 11 नंबर के घोड़े पे पैसे लगाए, दौड़ते ही गिर पड़ा। मेरा सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। सर इसमें मेरा क्या कसूर है सर? आपके सितारे ही बता रहे थे। अब मुझे थोड़ी पता कि आपके भी सितारे फिल्मी सितारों की तरह झूठ बताएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ये सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। सारा किराया निकालो 3 महीने का और निकलो यहाँ से। अरे गुस्सा मत कीजिए फयाज साहब, किराए का क्या है, आपको मिल जाएगा। अभी हमने नया काम शुरू किया ना, आपको किराया दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। और वो कहा है तुम्हारा जोड़ीदार जीजी, उसने तो कहा था कि आज ही किराया मिल जाएगा। वो तो अभी अपने क्लाइंट को पढ़ा रहे हैं। अभी फारिग होता तो मैं उससे बात कर लेता हूँ किराए की। आप परेशान मत हो। तुम क्या बात करोगे, मैं उससे खुद बात करूंगा। वो क्लाइंट के सामने जब उसको बुरा भला कहूंगा ना, तो सारे पैसे निकाल के खुद देगा। हट यहाँ से। बात तो सुने, कहाँ चले गए? और सोचो कि मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में उतरता जा रहा हूं। बेवकूफ बना रहा है ये तुम्हें। जीजी, लगता है मुझसे कोई कुछ कह रहा है। तवज्जो मत देना, ये तो तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा है। क्या शैतान कर रहा है तू मुझे? जीजी, लगता है मेरे अंदर का शैतान अब लड़ रहा है। शैतान तो ये दोनों हैं। उल्लू बनाते हैं दुनिया को। एक झूठा हाल सुनाता है और दूसरा झूठी ट्रेनिंग देता है। इसके कहने से तुम हीरोइन नहीं बन सकती। अरे नहीं, तो बेबी तुम्हारे तो सितारों में लिखा है कि तुम तो हीरोइन बन के रहोगी। झूठ बोलता है, ये बकवास करता है। दोनों फ्रॉड हैं। मेरे पैसे खा के बैठे हुए हैं। जान ले लूंगा मैं इन लोगों की। ठंडा मिजाज होने के लिए जरूरी है कि तुम अपने कान बंद रखो, अपने गुस्से पर काबू रखो, थप्पड़ का जवाब मुस्कुराहट से दो, गुस्से को कमजोरी और बर्दाश्त को ताकत समझो। ये ताकत नहीं, ढिठाई है, ढिठाई। खटाई? कौन खा रहा है खटाई? बेरे गौर से सुन, ढिठाई। एक तो किसी के पैसे देने हो वो नहीं देते हो, बेगैरत बने हुए हो। लड़की तुम जाओ यहाँ से, तुम हीरोइन नहीं बन सकती। शक्ल देखिए अपनी। मेरी शक्ल? फुट्टे, अपनी शक्ल देखिए ना। क्या कर रही हो? मालिक मकान है हमारे, मालिक मकान। मारो उसको, मारो से। अबे वो वहां चला गया, रोको उनको। कोई चाय भाई, कोई ठंडा पूछे उनको। Oh my God, Gigi, you're so cool and nice. This is unbelievable. आइस, कूल, ठंडा पानी लाता हूं अभी। How amazing. भाग जाएं बीबी जी, भाग जाएं। साहब आज फिर गुस्से में। जरूर उनकी दौलत को किसी ने हाथ लगाया होगा। कहीं तुमने? बीबी जी मैं तो सफाई कर रहा था बैग की, मैं तो समझा वो सो रहे होंगे, लेकिन वो तो जाग रहे थे। तभी ना। उसका जवाब दो। पापा दे रही हूँ। वो यूनिवर्सिटी गई थी, फिर फ्रेंड के घर चली गई और इसलिए रात हो गई। और भाड़ में गई रात। कहा है कि दिन के दिन आ जाया करो। जी आइंदा मिस्टेक नहीं होगी। भाड़ में गई मिस्टेक। जो कहा है वो करो। जी वो ही करूंगी। पापा आपका फोन बज रहा है, लाई मुझे दे। और भाड़ में गया फोन। एक मिनट। ओ, ये तो लियाकत है। दुआ करो काम हो गया होगा। ये परफॉर्मेंस तुम्हारी भाड़ में गई सारी। कोई इनकी दौलत को हाथ लगा देना तो गुस्से का दौरा ही पड़ जाता है। लेकिन वरी नॉट पापा, आपके गुस्से का भी जल्द इलाज करवा दूंगी। रोजी बड़ी अच्छी लड़की है। इसने बताया इसके पापा को गुस्से की बीमारी है। मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है इसका। क्या करूं, जब कोई मेरी दौलत को हाथ भी लगाए तो तकलीफ होती है मुझे। क्या कह रहे हैं? कोई अगर इनकी दौलत को हाथ लगा तो इनको बहुत तकलीफ होती है। अरे अच्छा, दौलत की लालच करने वाले का बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। इसे तमीज नहीं है महफिल में बैठने की। क्या? सही तरह बैठो। किस तरह बैठे हुए हो तुम? तुम्हें उनके गुस्से का इलाज करना है, गुस्से का। अच्छा ये सही। भाई ये क्या आइटम ले आई हो बेटी? तुम्हें भी आइटम कह रहे हैं? आइटम? रोजी तुम्हारे पापा हमें आइटम कह रहे हैं, पता है क्या? गुस्सा करने वाला खुद सबसे बड़ा आइटम होता है। जी प्लीज रिलैक्स ना। पापा ये आपका इलाज करने आए हैं। और भाड़ में गया इलाज, नहीं करवाना इलाज मुझे, बस।
अच्छा ठीक है, तो बाहर में गया इलाज और मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। आप अपना गुस्सा अपने पास रखें। अब भाड़ में गई तुम। मेरा मतलब है मैं इलाज कराऊंगा। हाँ। मैं भी आजिज आ गया हूं अपनी बीमारी से। ना मालूम क्यों बात बात पे गुस्सा आ जाता है। जी चाहता है कि सामने बैठे लोगों को चीर फाड़ दूं। जी 15 साल से इनका यही हाल है, प्लीज आप कुछ करें ना। क्या गुस्सा बहुत आता है, नहीं बहुत गुस्सा आता है। मैं इस गुस्से का इलाज कर सकता हूँ रोजी, लेकिन देखो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। इनसे पूछ लो। मैं करूंगा। सॉरी बच्चों। तो ठीक है, फिर जैसा मैं कहूंगा वैसा इन्हें करना होगा। लाओ इनसे बोलो अपना ब्रीफ केस मुझे दें। नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई। इलाज कैसे होगा, दे ना। पापा दे दे, इट्स ओके। अच्छा ये लाइए। ओए खबरदार, इसे खोलना नहीं। तो फिर आपका इलाज कैसे होगा? सॉरी मैं इलाज कराऊंगा। क्या करूं, गुस्सा आ जाता है जब कोई मेरी दौलत को हाथ भी लगाए। अच्छा आप इनसे बोलो इनका इलाज शुरू हो रहा है, खड़े हो जाए। या अल्लाह, एक तो मुझे नींद नहीं आती, जो नींद आ जाती तो ये बच जाता है। जी बोलो, मिला कोई किराएदार? जब मकान मिलता तो किराएदार नहीं मिलता, जब किराएदार मिलता तो मकान नहीं मिलता। सुनो, मैंने तुम्हें 2 दिन दे दिए, अगर किराएदार ना मिला ना मैं प्रॉपर्टी डीलर बदल दूंगी। जी हाँ, नहीं तो मुसीबत नहीं का। ये नए किराएदार ढूंढना भी तो कितना बड़ा मसला हो। सेट, मैं अपना सेट पहन के देखूं, वरना तो इन किराएदारों ने मुझे हर वक्त डिप्रेशन ही देनी है। मुझे डिप्रेशन नहीं लेनी यार। सेट, वाह वाह वाह। अरे फोन आ गया। हेलो जी, सेट मैंने खरीदा है। लकी नंबर मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आ जाएं, आप टेली कर दें मुझे। 10 लाख का इनाम है। या अल्लाह, आप जल्दी से आ जाएं। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। सोने का सेट अभी खरीदा और ऊपर से 10 लाख का लकी नंबर। बहुत खुश। 10 लाख। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ज्वेलरी खरीदी है? अब आंटी, हमारी कंपनी का एक उसूल है, जो महंगी ज्वेलरी खरीदता है हमारी कंपनी उस पर सख्त से सख्त नजर रखती है। और हमें तो पता चला कि आप इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। मैं घर में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी अकेली हूँ। वाकई तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? 2 भतीजियां हैं मेरी, उन्हीं की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। हाँ, शादी की तैयारी है, इसका मतलब तो और भी सामान मौजूद होगा आपके घर में। जाहिर है, जहेज तो रफ्ता रफ्ता इकट्ठा किया जाता है, कैश मैं बैंक में रखती हूँ। चलो जी बिल्कुल बेकार है। क्या मतलब है? अब मतलब ये कि आपका नंबर नहीं मिला। हाय मेरी किस्मत। ये बताओ, और ज्वेलरी पर भी नंबर होते हैं? और ज्वेलरी यानी कि आपके घर में और ज्वेलरी भी मौजूद है? हाँ है, किसी को बताना मत। भला क्यों बताएंगे, हम कोई पागल है? ये इशारे क्यों करता रहता है ये?
ये वो वहमी है, डेंगू के मच्छरों से डरता है, समझता है आसपास मंडला रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। अच्छा ठहरो, मैं ज्वेलरी निकाल के लाती हूँ। अरे आप क्यों जहमत करेंगे, आप ही बताइए, हम जाके ले आते हैं। तुम्हें क्या पता मैंने कहाँ छुपा के रखी है। बैठो तुम शरबत पियो, मैं अभी आती हूँ। औरत घर पर अकेली है, घर में ज्वेलरी भी है। हाँ। ये तीसरा ग्लास किसका है? ये तीसरा ग्लास आंटी का है। ये लो बेटा, चेक करो मेरा लकी नंबर निकला है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लकी नंबर ये चेक कर लेगा। आप ऐसा करें आंटी, जब तक ये शरबत पिए टाइम है। बेटा मैं नहीं पीऊंगी, तुम लोग मेहमान हो, तुम लोग आप पी लें। हाँ अब हम तो पी लेंगे ना, आप बढ़िया। ये तो गई। चल उसी जल्दी उठ, छुट्टी तो हो गई, दूसरा सामान भी चेक करें। ये तो बेहोश हो गई, 2 घंटे से पहले नहीं उठे। देख के फिर से जल्दी कर, जल्दी मुशी, आंटी को होश ना आ जाए। वो मिल गया। देख ये इतना बड़ा नोट, लगता है 5,000 के बाद नया नोट आया है। देख कितना बड़ा नोट है। पागल हो गया है, मुझे तो ये घर के पेपर लग रहे हैं। अब घर बेचने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ ऐसे ही है कुछ। मजा आ गया। और जल्दी देख, मैंने वो आंटी की शरबत में दवाई जरा कम मिलाई थी, उन्हें होश ना आ जाए। जल्दी कर। ये देख कुछ मिल गया। ओ मेरा शक ठीक निकला, उसी शरबत में कुछ था। उसको पीते ही मुझे चक्कर सा आया और मैं सो गई। ये लॉकर कैसे खुला है? ये खुला हुआ था आंटी, इसके अंदर से पेपर निकले, पता नहीं किस चीज के। सारा सामान किधर चला गया? कि क्या हुआ, चोर आ गया? इसीलिए मेरे पाँव की उंगलियां फड़क रही थी। ओ मुशी उठ जा, मुशी उठ जा, सारा सामान चोरी हो गया। चोर आ गया, चोर आ गया। चोर मैं हो गया, तू है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन आ गया? कोई आ गया? कोई नहीं आया। अरे कोई आ गया। मैं बोल रही हूँ हाँ नहीं तो। ओए छापा पड़ गया। आंटी आ गई, लगता है शरबत ने काम नहीं दिखाया। शरबत? ओ मेरा शक ठीक निकला, उसी शरबत में कुछ था। उसको पीते ही मुझे चक्कर सा आया और मैं सो गई। ये लॉकर कैसे खुला है? ये खुला हुआ था आंटी, इसके अंदर से पेपर निकले, पता नहीं किस चीज के। मिल गई, मेरे भैया की वसीयत मिल गई। ये मेरी भतीजियों ने ये लॉक खराब कर रखा था ताकि मुझे वसीयत ना मिले, ताकि वो अपनी मर्जी चलाएं। वाह क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। पहले शरबत पिला के मेरा इलाज कर दिया और अब लॉक खोल दिया। क्या कह रही है? तुमने इलाज कर दिया ना, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। थैंक यू आंटी। इलाज कौन सा? मुझे ना नींद नहीं आती थी, कितने जतन कर डाले मगर मैं कभी ना सो पाई। तुमने जो मुझे शरबत पिलाया ना, उससे इतनी अच्छी नींद आई, लम्हों में लगा जैसे बरसों की नींद पूरी होगी। ये क्या कह रही है, बता तो सही। अबे बताने का नहीं, एक्शन का टाइम है, एक्शन पकड़ने वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो चले रोक डाले। आंटी जाने दे हमें। बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ये पकड़ एक मिनट। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जा नहीं सकते तुम लोग, जा नहीं सकते। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी। इधर से भागो। अरे भागो। होश आ गया इनको। अरे रुक जाओ, जादू है तुम दोनों के हाथों में। 25 साल से मैं माजूर थी, मेरी टांगे ठीक कर दी तुम लोगों ने। क्या जादू है तुम दोनों के हाथों में। हाँ,
देखो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। ये दारू रुका नहीं है? मेरे टांगे ठीक हो गई ना मेरी ये। इस घर में कोई आसेब तो नहीं है? नहीं नहीं टांगे ठीक हो गई। टांगे मिलके करते हैं। हाँ तो चेक हो गई, पूरी ठीक हो गई, निकलेंगे ऐसे। आंटी हमें जाने दें। इस मिशन में हमें बिल्कुल वैसे ही नाकामी हो गई जिस तरह इंडिया को इंग्लैंड से हुई थी सीरीज में। सर्दी हाँ आने वाली है। अबे सर्दी की नहीं, सीरीज की बात कर रहा हूँ। ऐसी बातें करता है तू। सामान भी रख लेंगे, पहले अपना घर तो होने दे। अपना सामान तो अपने घर में ही अच्छा लगता है, ऐसे कहाँ रखेंगे? क्या तुम लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए? नहीं आंटी, आपको तो पता है परदेश में घर कैसे मिलता है। हम दोनों तो बेघर हैं, मोरों से आए हैं। यहाँ पे नौकरी करते हैं, रात होती है तो सड़क पे सो जाते हैं। हाँ अल्लाह मैं मर जाऊं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे कहने का मतलब आंटी आप घर से कहीं बाहर नहीं जाती? अब तो जाया करूंगी, मोहताजी के दिन गुजर गए हैं तुम्हारी वजह से। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर तुमने तो कमाल कर दिखाया। एक नहीं बल्कि तीन कमाल करके दिखाए। तीन कौन सी? पहले मेरी बेख्वाबी का इलाज, फिर बरसों पुराना लॉक खोल दिया, फिर सबसे बड़ी बात मेरी टांगे ठीक कर दी। तुम्हें पता है उस सेफ में कितनी कीमती चीजें थी? ना बताएं आंटी, उम्र भर दुख होगा। उसमें वसीयत थी मेरे भाई की। वसीयत के लिए इतनी मेहनत? जाहिर है मेरे लिए बहुत अहमियत थी। आप लोग चाय पिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। और हाँ, जब तक तुम लोगों को घर नहीं मिलता ना, इस घर में पेइंग गेस्ट रह सकते हो, ठीक है ना? अभी आ। सारा सामान किधर चला गया? ये क्या हुआ? चोर आ गया? इसीलिए मेरे पाँव की उंगलियां फड़क रही थी। ओ मुशी उठ जा, मुशी उठ जा, सारा सामान चोरी हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर देख अंधे, इधर 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 हूँ। हाँ देख रहा हूँ। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है तू? चिल्ला रहा हूँ, सारा सामान चोरी हो गया। ये चोर को पड़ गए मोर है? क्या बोल रहा है तू? कौन चोर? तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ चोरी हो गया सारा सामान। तू सो रहा है, उठ, चोर को ढूंढे, सब कुछ ले गए हमारा।
कैसे हो सकता है? मेरा सारा नुकसान हो गया। अरे मुझे ब्लेम करना छोड़ दे। तेरी आंखें या बटन? इतने बड़े घर में तू एक चोर को नहीं ढूंढ सका? तेरी आंखें तो बहुत ठीक है ना। अब बहुत अच्छी है, कम से कम सपने तो देख सकती है। तेरे इन्हीं सपनों की वजह से इतना नुकसान हुआ है। घर मिलने की खुशी में भूल ही गया सामान की हिफाजत करना। शहर से पता नहीं क्या क्या सपने लेके आए थे कि लूटा हुआ माल लेकर इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे। अब कहां से दौलत जमा होगी? इतनी सारी जिंदगी आइटम के आइटम ही रह गए। और ठीक कहते हैं ना बुजुर्ग, इजी कम इजी गो। बुजुर्ग आंटी का है, आंटी का है। वो भी नहीं है। ये सारा आंटी का ही काम है। क्या? आंटी जी, आंटी जी क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो आंटी जी, वो हमारा सामान चोरी हो गया। जी वो हमारी सारी मेहनत की कमाई थी, उसमें हमने बहुत कुछ था, वो सब चोरी हो गया। यकीन करें हमने कोई बेईमानी, कोई हडरामी नहीं की, बिल्कुल खून पसीने की कमाई थी हमारी आंटी। जी आंटी, अगर आपके की सिक्योरिटी नाकास है तो हमें बता दें, हम अपना ख्याल रखना जानते हैं अच्छी तरह से। कोई चोरी वोरी नहीं हुआ। तुम्हारे कपड़े मैले थे, मैंने ड्राई क्लीनर को दिए थे। ये लो अपनी शर्ट, बहुत मैली थी, बिल किराए के साथ दे देना। यानी आप हमारे कपड़े धुलवाने गई थी? हाँ। हम तो ये समझे थे कि हमें ही कोई धो गया। कितनी अच्छी है आप आंटी। वो हमारे सामान के साथ एक बैग भी था, ब्रीफकेस की तरह का। जी आंटी, वो उसके अंदर ना हमारे बचपन के खिलौने थे, हम उनसे खेला करते थे बचपन में। जब भी इतना भारी लग रहा था, जब जरूरत पड़े ना ले लेना। चलो जल्दी से इंसान बन जाओ। आज मेरी भतीजियां आ रही है 3 महीने के बाद। भतीजियां 3 महीने के बाद? कितनी है? 2। जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश। वो 2, हम भी 2, यानी के 2 आइटम। चोर मैं हो गया, तू है। मर गया। आए बचाओ। ओए तू बचाओ। कौन सा खेल खेल रहा हूं? खेल नहीं रही, मार रही है, चोर मार रहा है, मुझे बचाओ। पिट रहा है। अच्छा खड़ा हो जा। आए हाँ, खड़ा हो गया। शाबाश। लेफ्ट राइट, थोड़ा उछल जा, निकल आगे, यहां से सीधा। ये शाबाश, बच गया। साले, तू तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगा। मैं क्यों? तेरी में अबे तेरी में। फूफो जान। जी जान। ये आपने हमारे घर में 2 मुस्टंडों को किससे पूछ के रखा है? क्या आपको हम दोनों की शौकत अजीज का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? शौकत अजीज, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। ये आया था ना छुट्टियों में, फिर चला गया। खामखा हमारा वजीर आजम बना दिया। आजकल मखदूम अमीन फहीम साहब है। अबे पप्पू, इसका मतलब है शानो शौकत से। तू मुझे ये बता। जी बोलो। ये 2 आइटम्स आए कहाँ से? बता तू मुझे बता। देखो मेरी प्यारी भतीजियों, आजकल के लड़के ऐसे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। मुश्किल से मुश्किल इलाज चुटकियों में कर लेते हैं। अब तुम दोनों ही बताओ, मेरी टांग ठीक होने वाली थी, ठीक हो गई बिल्कुल बिल्कुल। वाह पप्पू वाह, क्या खूब तरीका ढूंढा है उन लोगों के एहसान उतारने का। अब आप खुद सोचें, जब मशरक से आग की हवा मगरिब की तरफ चलेगी तो फिर सूरज तो गुरूब होगा ही ना। ये किस इलाके का डायलॉग था? देखो जानी, अब तुम्हारे अब्बा की वसीयत का टाइम हो गया, ये बता दूं मैं। एक बार जो मैं कह दूं ना,
तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। या अल्लाह, मेरे भाई ने इतना नाजुक नाम तुम्हारा क्यों रख दिया? नाम से बिल्कुल उलट है। उल्टा करने में देर नहीं लगाती मैं। शाम तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर ले। कल की हार का बदला लेना है नियाज आफ्ताब से। हाय अल्लाह मोमो, बहुत स्केरी स्केरी सीन्स करती हो। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा यानी मेरे भाई की वसीयत थी, जब तुम दोनों की शादी हो जाए ना, तब प्रॉपर्टी में तुम दोनों के नाम ट्रांसफर कर दूं। वो जान, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप एक खूबसूरत जवान और हसीन लड़की को ये कह रही हैं कि वो शादी कर ले। आपको पता है ना, जब दुल्हन दुल्हन को सरेआम सबके सामने लेके जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? वो बताओ ना मुझे। फिल्म की आवाज बंद हो गई थी। वो जब दुल्हा दुल्हन को ले जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो घूंघट उठाता है। फिर आप खुद ही समझ जाइए ना। क्यों चीजें पैक किए जा रहा है? इतना अच्छा रहने का ठिकाना मिला हुआ है, कहाँ जाएंगे अब? सोचा है कभी? ओ यार, कहीं भी चले जाएंगे, मैंने 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना है। अपना सामान अपने बैग में रख, जल्दी कर। क्या बैग? बैग से याद आया, वो अपना बैग जिसमें सारी दौलत थी वो भी कहीं चला गया है। सारी जिंदगी की कमाई थी हमारी, उसमें क्या होगा अब? ओ यार, लानत भेजता हूं मैं ऐसी कमाई पे। चंद पैसों की खातिर मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा? क्या मतलब धोखा? भाई उनकी भतीजियां यतीम है, उनकी शादी करना चाहती है, क्या बुराई है इसमें? वो किससे शादी करना चाहती हैं? एक अंधे और दूसरे बहरे से? मैं देख नहीं सकता, तू सुन नहीं सकता? कभी सोचा है तूने अपनी बीवी की मैं तारीफ कैसे करूंगा, उसकी खूबसूरती की? और तू अपनी बीवी की मधुर आवाज कैसे सुनेगा? चाचा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है भाई। जब शादी हो जाएगी तो सारी दौलत हमारे नाम हो जाएगी। फिर सोच, हर आइटम हमारा होगा, हर आइटम। ओ यार, सबसे बड़े आइटम तो हम खुद हैं। चंद रुपयों की खातिर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, किसी के जज्बात से नहीं खेल सकता। और वो औरत, उसने इतने प्यार से हमें निवाले बना बना के खिलाए, हमारे कपड़े धुलवाए, हमारे आराम का इतना ख्याल रखा। तू सोच, उसको सच्चाई का जब पता चलेगा तो उसका दिल कितना टूटेगा। उस फरिश्ता सिफत इंसान को मैं इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता, वो जिसने भतीजियों की खातिर खुद पियागर जाने से इनकार कर दिया। अरे यार मुशी, एक तो मुझे सुनाई नहीं देता, ऊपर से तू इतने जज्बाती डायलॉग बोल रहा है। कुछ तो खौफ कर खुदा का। ओ खुदा का खौफ तू कर जीजी। हम जैसे आइटम से आज तक कभी किसी ने प्यार किया है? हमारे माँ बाप कौन है, हम कौन है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। गंदी नालियों में पल बढ़ के तो हम लोग जवान होते हैं। चोरी की किताबों से 2-4 लफ्ज पढ़ लिए। चंद पैसों की खातिर उस अजीम औरत को मैं धोखा नहीं दे सकता। इसमें हमारा क्या कसूर है? भूल गया वो दिन जब हम कुछ बनने के लिए निकले थे, किसी ने हमारा साथ दिया, सब ने हमें धुतकारा, आखिर में हम दोनों ही बने ना एक दूसरे का सहारा। मैं तेरी आंखें बना, तू मेरे कान बना। अगर इस दुनिया में पैसा कमाना है ना, तो ये सब धोखेदही से बनता है, सीधे तरीके से कुछ नहीं बनता। और मान ले मेरी बात मेरे भाई, लोगों के हाथ दिखेंगे, मैं हाथ दिखूंगा और तू उनका गुस्सा खत्म करने की तरकीब बताना। इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, मेहरबानों को धोखा नहीं देते। जा, आजा ध्यान से, हाथ रख, हाथ रख। आंटी आप? ओ आंटी नहीं, मैं मुशी हूं, पागल। ओए जीजी, ओ तूने औरतों की तरह हाथ में कड़े पहनने क्यों शुरू कर दिए? ये मैं हूँ, बाहर पुलिस आई हुई है। अबे तू आंटी की कितनी अच्छी कॉपी कर रहा है। बाहर कुछ मुजरिम आए हुए, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, अंदर हो जाओगे। पित्ते का ऑपरेशन आपके? नहीं, रसोलियों का ऑपरेशन। बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हें ना, मुझे नहीं। अंदर हो जाओगे, चलो अंदर चलो। अब तेरी, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि शराब की बोतल में पानी मत पिया करो। तुम्हें पता नहीं है, लोग गलत समझते हैं। वो पता है ना बेचारे फैसल कुरैशी के साथ क्या हुआ था? और फिर तेरे से कितनी बार कहा कि अपना हाथ कंट्रोल में रखा कर। मम्मी वो हाथ काट देती है जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तुम बेशक मेरे हाथ काट डालो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मम्मी मेरा क्या बनेगा?
ओहो, मैंने सिचुएशन पे डायलॉग बोल दिया लगता है। ये बहनों की सिचुएशन में हीरो हीरोइन का डायलॉग तो नहीं होना चाहिए था ना। एक काम करती हूँ, जाती हूँ और पूरा डायलॉग फिर से देख के आती हूँ। साली ये भी पूरा आइटम है। अबे पूरा पानी खत्म हो गया यार। 19 लीटर वाली लेनी पड़ेगी। अरे 19 लीटर वाली बाद में लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। अबे ओ बाद में सुनेगी मम्मी। मीटर बड़ा शॉर्ट है आज। तुम्हें मीटर भी लग गया है? कहाँ है, दिखाओ। आजकल तो बाहर लगा रहे हैं ना। ये तो क्यों नहीं समझती ऐसे साले लोगों के साथ इस तरह से। मीटर शॉर्ट का मतलब है दिमाग आउट है। क्यों आउट है? मालूम है मुझे, हार गई होगी ना जुआ, पैसे हार गई होगी। अबे यार पुप्पो, अपने भी नहीं थे, जावेद से लेते। दिख जाता दुनिया को आग लगा दूं ना आज। जुआ तू आ रही है, इसमें दुनिया का क्या कसूर? अबे सारा कसूरी तो इस दुनिया का है। सारी दुनिया होती ना जुआ होता, ना मैं होती ना हारती। तो लगता है हाथ दिखाना ही पड़ेगा किसी को। तुम ऐसा करो, इन दो लड़कों में एक लड़का हाथ बहुत अच्छा देखता है, मेरी मान उसी को हाथ दिखा। अबे पुप्पो, बाद में शिकवा तो नहीं करेगी? ये जो तुम्हें बार बार गुस्सा आता है ना, इनमें से एक लड़का इलाज बहुत अच्छा करता है, तुम उससे इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे। किधर जा रहा है? वो मुझे जाने दे, मैं जाके पहले उसके हाथ देखूंगा। उसके हाथ देखूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, पहले मैं जाके उसका गुस्सा खत्म करूंगा। वो मेरी बात समझने की कोशिश कर जीजी। मैं उसका हाथ देखूंगा ना तो वो खोलकर हमारे सामने आ जाएगी, बिल्कुल ओपन बुक विद फ्लाइंग पेजेस की तरह। अरे एक बंदा उसका गुस्सा देख ले, एक बंदा हाथ देख ले। क्या जंगली हथनी की तरह गुस्सा चढ़ता है उसे? जंगली पत्नी? हथनी चाहिए तुम्हें? क्या? ओ जंगली हथनी, हथनी। वो हथनी? नहीं चाहिए। क़यामत आ जाती है जब उसे गुस्सा चढ़ता है, पूरे घर की चीजें तोड़ देती है, हर बंदा उसके सामने थर थर कांपता है। मुझे ऐसा कर, तू चला जा। तू कह रहा था ना तेरी ख्वाहिश थी, तो मैं रोकना नहीं चाहता तुझे। यहाँ से सीधा। नहीं जी, मैं इतनी खतरनाक हथनी जैसी लड़की के हाथ नहीं देख सकता। अच्छा, फिर तू ऐसा कर, तू सामने जाके बैठ जा। मम्मी कहाँ हो तुम? आ जाओ, प्लीज आ जाओ और हमसे कह दो कि तुम्हें हमसे नफरत। उसके बाद हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे। मम्मी, क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम हमसे बात भी करना गवारा नहीं समझती? हमारी तो दिल्ली तमन्ना थी कि तुम एक बार हमारा हाथ पकड़ लो। आपके भी अरे जोहर और मरीख का मिलाप कहता है कि ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी और 15 साल पहले जो बिजनेस ठप हो गया था वो दोबारा चल जाएगा और एक लड़का आपसे इकरार मोहब्बत करेगा। लिल्ला बदमाश! एक शरीफ लड़की को छेड़ते हो, उसका हाथ पकड़ते हो। मम्मी कहाँ रह गई तुम? मदद करो हमारी। मम्मी मैं मदद ही तो कर रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हारा मुस्तकबिल बता रहा हूँ। हाथ की छुड़ा दियो। छोड़ो मेरा हाथ। मम्मी प्लीज हेल्प मी। छोड़ो गुंडे बदमाश, हेल्प मी। मम्मी, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यही है वो गुंडा बदमाश जिसने तुम्हारी बहन के पाक हाथों को नापाक कर दिया। इसको मारो। अबे कुत्ते, मेरी बहन को तूने रुसवा किया, तुझे इसके दुपट्टे का हिसाब देना होगा। बचाओ! ओए मार दिया जालिमो! ओए मेरे तो पैर किसी लायक ही नहीं रहे। हाय लिल्ला, आप मरे हुए मच्छर की तरह जमीन पे क्यों पड़े हैं? तुम्हें एक बात बताऊं हानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अरे तेरी तुमने। मम्मी, ये क्या किया तुमने? सेट की थी, निकाह वाले दिन पहननी थी। फिर साली उन आइटम से करेगी तू निकाह? असलियत जानती है तू? असलियत? कैसी असलियत? फिर साली एक अंधा है, एक बहरा। बड़ी बेदर्दी से मारा है यार। प्रोग्राम क्या है अब? सुन, इधर से जाना कब है? जाना मलिक, ड्रामो वाली? नहीं, इधर से जाना कब है? अच्छा वो उसका क्या हुआ? वो जो लेक्चर दे रहा था जज्बाती किस्म का, बड़े शरीफ लोग हैं, धोखा नहीं देना, वो सब कुछ। तुझे भी दो हंटर पड़ेंगे ना तो तू भी समझ जाएगा। हंटर बीफ सैंडविच नहीं खाना, मुझे एलर्जी है। वो हंटर बीफ नहीं,
चाबुक चाबुक। अच्छा, तो फिर कब चलें? आज रात अपना सामान उठा लेना और इनका भी सामान उठा लेना, कुछ ही छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? कुछ नहीं छोड़ना, बैग उठा लेना। चल चल, कमरे में कोई भी नहीं है, सीधा उस तरफ, उधर से उस तरफ जा, अलमारी की तरफ सीधा जाना, सीधा सीधा। मैं इधर देखता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की के कमरे में उसकी परमिशन के बगैर ही आ गए। वैसे आजकल तो कोई भी इजाजत नहीं लेता, सब ऐसे ही आ जाते हैं। वल्लाह, ये क्या खता कर दिया हमने? हमने अलमारी बंद कर दी और हमारे पास चाबी भी नहीं है उसकी। अलमारी बंद, चाबी गुम? हाँ। क्या कह रही हैं आप? कैसे खुलेगी? ये अलमारी से आवाजें आ रही हैं। लगता है अलमारी भी अब हमें बद्दुआएं दे रही है। अल्लाह, हमसे कैसी खता होगी? आवाज? अबे खता की बच्ची, दरवाजा खोल। ये आवाजें तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही हैं। कोई बोल रहा है? हाँ। अरे बाहर निकालो मुझे। हाँ, प्यार करता है ना तुमसे बहुत। मुझे हमारे अपने किए की माफी मांगने। क्या बोल रही? तुम्हें गुस्सा आता है? हाँ, कभी कभी आता है। आता है ना, तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इलाज करता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ भाई। साला हॉकी में भी जीत गया साला। चल, कोई बात नहीं, मैं अगली बार जीतूंगी। ये बहुत प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ में लग जाए ना, सारी रकम हासिल करूंगी और फिर बताऊंगी। अबे घर में लगता है अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? निकल बाहर। तेरी मैं, तू क्या कर रहा था यहाँ पर? 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 अबे तू किससे पूछ के आया यहाँ पर? तू किससे पूछ के आया यहाँ पर? तू किससे पूछ के आया यहाँ पर? आई मेरा पैर, आई। ओ जीजी, जीजी यार दरवाजा खोल। जी, बाथरूम में दरवाजा कौन खोलेगा? तो जीजी दरवाजा खुद ही खोलना पड़ेगा। आए, इधर जाओ, आंटी होंगी, नाश्ता लेकर आई होंगी। अब दरवाजा खोल भी दीजिए। अब तक नाराज हैं आप हमसे? ओ यार, ये तो वो है, इसके आगे मैंने दरवाजा खोला तो जान जाएगी कि मैं तो अंधा हूं। अब क्या करूं? आइडिया। ये बगैर आदमी के दरवाजा कैसे खुल गया? ओए मार दिया जालमो, ओए मेरे तो पैर किसी लायक ही नहीं रहे। हाय लिल्ला, आप मरे हुए मच्छर की तरह जमीन पे क्यों पड़े हैं? क्या मैट्रेस खराब है? ओए मार दिया जालमो, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। आए यार, तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया मेरे पे, मेरा तो पैर किसी लायक नहीं रहा, मैं तो चल भी नहीं सकता। आए लिल्ला, हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं। हम प्लीज आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं आपके शरीर पे हमारी वजह से इतनी चोटें लगी हैं, हम आपको ना मरहम लगा देते हैं। कहाँ लगाओगी यार, उस शरीर ने तो मेरा पूरा शरीर ही डैमेज कर दिया है।
अब तो मैं किसी लायक नहीं रहा, मेरे पैर तो चलने के काबिल तक नहीं रहे। आए लीला आप फिक्र ना करें, हमारे पास बड़े नुस्खे हैं। ये एलोपैथ भी कोई इलाज है, एक से बढ़कर एक नफ्सियाती नुस्खा है हमारे पास। हम तो हिकमत नफ्सियात के इलाज के आदी हैं। हम अभी जाते हैं और अभी कोई अच्छा सा नुस्खा ढूंढ के लाते हैं। ओके है? क्या हुआ, इतनी नींद आ रही है कि तू जमीन पे ही सोने लग गया? ओह, एक टांग पे खड़े रहना बहुत ही नामाकूल डॉक्टर था जिसने बोला था एक टांग पर खड़े रहो तो कान ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये लगाकर भी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे ये भी खराब दिया है। कौन? पानी की बोतल किसने चलाई है? वाह जी वाह, लिखने वाले क्या खूब लिखते हैं। अरे देखो देखो, अब तो किताबों में तस्वीरें भी छापना शुरू हो गए। किससे बातें कर रहा है? बात नहीं कर रहा यार, किताब पढ़ रहा हूँ। क्या? वो यार किताब पढ़ रहा हूँ। किससे? वो कुछ नहीं, काम कर तू अपना। क्या करूँ? मैं काम कर। ना नाम बताऊं, पागल तो नहीं हो गया? ओह व्हाट है? ज्यादा जूम आईनी बातें करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, आप यहाँ कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि आपके पाँव में शदीद दर्द है। पैरों का दर्द तो ठीक हो गया, अब वो दर्द बाजुओं में आ गया। ओह, ये पानी लाई हूँ मैं आपके लिए। राइट पे। इधर हूँ। हाँ। अरे बहुत अच्छा नुस्खा है, गर्म पानी से मेरा मतलब है सिकाई का। आप ऐसा करें कि ये आप मुझे दे दें, मैं इसकी सिकाई कर दूंगा, बल्कि मैं नहला दूंगा इसको। खामखा आप तकलीफ करेंगी, मैं कर दूंगा इसका इलाज। नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, इससे इनके बाजुओं का इलाज तो नहीं होगा ना? मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कोई और नुस्खा तलाश करती हूँ। आप इतने प्यार से लाई हैं, मैं समझूंगा कि मेरे पैरों में ही दर्द है, इसी से इलाज कर लेता हूँ। और क्या, इतनी मेहनत से लेकर आई आप, लाइए छोड़िए, आप मुझे दे दिए, आप खामखा तकलीफ कर रही है, मैं करता हूँ इसका इलाज। अच्छा सुनिए, आप अपना MP3 तो मुझे दीजिएगा प्लीज। काश ये MP3 होता। नहीं, असल में मैं म्यूजिक के बगैर काम नहीं कर सकता है, मैं सुन रहा हूँ। देखिए अभी इसका इलाज करता हूँ। चलो भाई चलो, चप्पलें उतारो, चलो शाबाश, और डालो। अबे ओ, अबे उठ बे। वो यार सुना, तू गुस्से का इलाज करता है? हाँ। वो तू मेरे गुस्से का इलाज करेगा? अबे यार मैं खुद भी बड़ी तंग हूँ इस गुस्से से। अबे साली पर्सनालिटी मर जाती है इंसान की यार। मुबश्शिर निदा के साथ भाग गया, जफर भी भाग गया। तू बता, तुझे पता है ये लड़के इतना डरते क्यों हैं लड़कियों के गुस्से से? मैं बताती हूँ तुझे। ओहो, मैं तो सुकून से यहाँ सोने के लिए आया था, कहीं वो वहाँ पे अदाकारा मेरा इलाज करने ना पहुंच जाती, और यहाँ पे ये आ पहुंची। मगर ये बातें कैसे कर रही है? इसका मतलब कि जीजी भी इधर ही कहीं होगा। अबे तू मेरी बात सुन, आगे बैठ इधर। क्यों? हाँ, जीजी तू कहाँ है? किधर सो रहा है तू? इधर बैठ जा। तू मेरी बात तो सुन यार। तुम यहाँ क्या कह रही हो? तुझे पता है, जब एक ही लड़की को 7 लड़के धोखा दे, वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाती है ना। लड़कों को क्या चाहिए? सिर्फ डेट पे जाना। अबे शादी कोई भी नहीं करता, सबको या तो चाहिए खूबसूरती या पैसा या कारोबार। अबे अपनी तो किस्मत ही मरी हुई है। तू इलाज करेगा मेरा? वो कह रही क्या तू उसका इलाज करेगा? हाँ, तुम्हारे गुस्से का इलाज करूंगा। और अगर तू फेल हो गया तो मुझसे बच नहीं पाएगा। तू एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो नींद में चलने की आदत है। तुझे तो नींद में चलने की आदत है, और मुझे लड़कों को चाबुक से मारने की आदत है।
खाने के लिए बुलाया। अबे ये कौन सा आसन है? क्या अबे तेरी मैं क्या कर रहा कर क्या रहा तू है? क्या कर रहा तू? क्यों करते हो फोन मुझे? 22 साल में तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ? अगर तुम गुस्से वाले हो तो कम मैं भी नहीं हूं। मेरा क्या कसूर है? यतीम भतीजियों को अगर मैं ना रखती तो जमाना क्या कहता? मेरी बात सुनो, मैं तो अपनी बच्ची को भी रखना चाहती थी। मेरे सीने में भी ममता का दिल है। अगर तुम्हारी नौकरी शहर से बाहर थी तो छुट्टियों में तो आ सकते थे ना। 3 दिन बाद मैं भतीजियों का निकाह कर रही हूँ। भाईजान की वसीयत के मुताबिक मैं जायदाद उनके नाम लगा दूंगी। वकील को भी मैंने इतला दे दी है। अगर तुम्हें आना हो ना। इसका मतलब है इनका शौहर जिंदा है? गुस्सा थूक कर आना यहाँ पे। 20-22 साल से अपने मियाँ और अपनी बेटी से जुदा हूँ। बहुत गुस्से वाले थे, किससे अपनी बात कहती। मैं तुम्हें अपनी राम कहानी सुना रही हूँ, तुम तो बहरे हो। क्या कर सकती हूँ, बहुत परेशान हूँ बहुत। अच्छा गुस्सा थूक दें पुप्पो, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हंस दे। ये क्या हुआ? बगैर आवाज के क्यों हंसी जा रही है? ओह, इसका मतलब है चांद के आगे बादल आ गए, फूट हो गई बत्ती। वो तो चला ही गया, मैं क्यों हंस रही हूँ? पागल ही हो गई हूँ मैं तो। ये अल्लाह, आज चांदनी रात है। हर चांदनी रात को मेरी बिनाई वापस आ जाती है। ये अल्लाह, आज भी मेरी बिनाई एक रात के लिए वापस आ जाए अल्लाह, प्लीज। आमीन। मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ये पिछले वाले लॉन में क्या कर रही है? मैंने तो उससे मिलने का नहीं कहा था। ये हारी, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी रायका नहीं जाती। देखो, मैंने तुम्हें आज देख लिया। तुम्हें एक बात बताऊं हानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं पैदाइशी अंधा हूँ, और जीजी है ना, जीजी, वो पैदाइशी बहरा है। मगर पता नहीं क्यों हर चांदनी रात में एक रात के लिए मेरी बिनाई वापस आ जाती है, और वो एक रात के लिए वो सुनना शुरू हो जाता है। हानी, मैंने बहुत ही सच्चे दिल से दुआ की थी कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, और मैंने तुम्हें आज देख लिया। ये क्या हो रहा है? अरे देखो जरा, लगता है मेरी मोहलत खत्म हो गई, तो मेरी बिनाई वापस चली गई। मगर मैंने तो तुम्हें देख लिया हानी। मैं तुमसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ। इससे पहले कि मैं फिर से ठोकरे खाऊं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
अरे तेरी तुमने मम्मी ये क्या किया तुमने? सेट की थी, निकाह वाले दिन पहननी थी। फिर सही उन आइटम से करेगी तू निकाह? उनकी असलियत जानती है तू? असलियत? कैसी असलियत? फिर साली एक अंधा है, एक बहरा। मैंने खुद देखा उस साले कांडे को, उस भेंगे को, उस बहरे को। अबे चुप कर दो, कौन के नीचे दूंगी? साली पागल। देखो, मैं तुम लोगों का फैमिली लॉयर हूं, गलत मशवरा हरगिज नहीं दे सकता। और तुम्हारे पापा की वसीयत थी कि जब तुम दोनों की शादियां नहीं हो जाती उस वक्त तक प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम दोनों के नाम पे नहीं हो सकता। अबे वकील, कोई और सूरत नहीं निकल सकती? मुझे बड़ी जरूरत है पैसों की। कोई रास्ता नहीं, शादी करनी होगी। अबे किसी से भी? हाँ, अंधा, लंगड़ा, लूला, कोई भी चलेगा। अबे अगर कचहरी में शादी करूंगी तब भी? देखो, जल्दी जल्दी मसाइल को समझो। मैं पूरे 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा देर तक मैं बात किसी से भी नहीं करता। तुम पहले शादी का फैसला कर लो, फुफ्फो को मना लो और फिर मुझे फोन करना। ओके, बाय। साला बड़ी जल्दी में रहता है। Forget it, cousins. शादी तो एक ना एक दिन होनी होती है, और गुस्सा काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, फिर मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, मेरा गुस्सा तो खत्म कर गया पर अपनी याद छोड़ गया। अबे मैं तो कर लूंगी वकील से शादी। नहीं मम्मी, तुमने तो कहा था कोर्ट मैरिज करने से पैसे नहीं मिलते। यहाँ तो 50 करोड़ का सवाल है। सोचो, 25 तुम्हारे, 25 मेरे। अबे ढक्कन, तू कर लेना अंधे या बहरे से शादी। आजकल हर चीज का इलाज हो सकता है, और अंधा हो या बहरा हो, दोनों में से एक ही होगा ना। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हो सकता है उसका दिल अच्छा हो। अबे तेरी में हाथ किसको लगाया? तू हाथ किसको लगाया? साला फोन क्यों उठा रही है? नहीं लीला, जमाना क्या करेगा? इतने गंदे से आइटम से शादी कर ली, मुझे नहीं करनी। साला फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? अबे हेलो, अरे कहाँ है डियर? तेरी, अबे तू शादी करने जा? क्या हुआ? साला शादी कर रहा है मेरे बगैर? अबे तू क्यों रो रही है? तू मेरा था ना, मुझसे शादी करनी थी ना उससे। इसलिए तो रो रही हूँ, बहन का दुख तो होता है ना। अबे कहता है कि कोर्ट मैरिज करेगा 4 करोड़ के लिए। साले ने मुझे चूना लगाया। अच्छा हुआ उस लालची इंसान से शादी नहीं की। अरे दौलत मिलते ही आंखें फेर लेता। अब बताओ इनका क्या करना है? अबे तू बोल, किससे करेगी? अंधे से या डोरे से? कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। लड़के तो है ना। अबे बेरे ने तेरा इलाज किया, अंधे ने मेरा। तो अंधा वो मेरा। अबे यार ये भी ना बात ना होगा सट्टा, जिंदगी होगी फिट, प्रॉपर्टी होगी हमारी। मेरी जिंदगी तो खराब मत करो। सालो 25 खोखे का मामला है। मत जा। शाम सवेरे पे शाम सवेरे पे। क्या बोला? कितना? अरे घामड़ो, इनसे शादी करोगे तो इनके हिस्से में 25-25 करोड़ आएंगे और तुम दोनों को बैठे बैठाए 12.5 मिलेंगे। तो वो तू है। यही है वो जो उस पाड़िये के साथ आया था और हमारा सारा माल लूट के भाग गया था। बचाओ, क्यों हिल रहा है इतना? पागल तो नहीं? ओए! बड़ी मिर्च है भैया। पता नहीं तुम्हारे बाबा को क्या हो गया, मिर्ची खा के भी हंस रहे। मम्मा जब से कोई इनकी दौलत इनको उल्लू बना कर लेकर गया ना, तब से गुस्सा भूल गए, अपनी हमाकत पे हर वक्त हंसते। दौलत? ये तो खानदानी कंगले हैं।
भाईजान से उधार लिए थे बिजनेस के लिए, वो भी बाहर जाते जाते सब कुछ समेट के लेके निकल गए। मेरी याददाश्त कभी धोखा नहीं खा सकती। ये हंसी मैंने पहले भी सुन रखी है। जाके देख, जाके देख। भाई वही कोई नहीं आ गुप्ता। ये तो वही है, इनके पैसे भी अभी तक हमारे पास पड़े। भाग निकल वरना फंस जाएंगे। देखा मैंने कहा था ना, आप कैसे भागे बताओ। गायब होते हैं, गायब। निकाहनामा साथ है, काजी साहब भी आ रहे हैं और प्रॉपर्टी के पेपर हम साथ लाए वसीयत के मुताबिक। चलो फटाफट करो, 20 साल से हम केसेस लड़ रहे हैं, हमें और केसेस भी लड़ने जाना, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो। ये कौन है? चोर तो नहीं है कहीं? चोर चोर सारा 25 खोखे का मामला करने से रानी मजा शाम सवेरे मजा शाम सवेरे मजा। क्या बोला? कितना? अरे घामड़ो, इनसे शादी करोगे तो इनके हिस्से में 25-25 करोड़ आएंगे और तुम दोनों को बैठे बैठाए 12.5 मिलेंगे। और क्या चाहिए? शादी के अखराजात भी फूफो बर्दाश्त करेंगी। कौन करेगा? फूफो। कितना? 12.5 करोड़। करोड़ रहे पेट में? अरे 12.5 करोड़। हाँ। करोड़ नहीं करनी शादी हमें। हाँ नहीं करनी। लो अबे हाँ क्या मैंने ठकाऊं भी तुझे। जब ये दोनों ही तैयार नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? 20 साल से केसेस लड़ रहे हैं हम, 1 मिनट भी फालतू नहीं होता हमारे पास। जब आप दोनों के मामला सेटल हो जाए तो बुला लेना हमें, जा रहे हैं हम। अबे चल 20 साल के बैठ वहां पे। क्या हो रहा है ये? टोपी पहन, टोपी। 20 साल से हम केसेस लड़ रहे हैं, ऐसा केस तो आज दिन तक नहीं हुआ हमारे साथ। अरे ये तुम लोग लाए नहीं बास्केट? बड़ी अच्छी डेकोरेशन की है, मुझे तो बड़े स्मार्ट लड़कों जैसे लग रहे हैं। अच्छा सुनो, पापा अंदर बुला रहे, नई दुल्हनों से मिलना चाहते हैं। वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमें देख लिया तो पहचान लेंगे। वही तुझे सुनाई कैसे दिया? जैसे ही इसको सर पे रखा मुझे सब सुनाई देने लगा, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। अरे ये कमाल तो मेरे साथ भी हो गया, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तू मेरा हाथ पकड़ ले, आजा कहीं टकरा ना जाए, आजा। 20 साल से काम कर रहा हूँ, ये इतनी देर किसी काम में नहीं लगाता। ए चलो जल्दी निकाह करो, चलो चलो। चलो अंदर। दोनों जुड़वा लगते हैं, एक जैसी सूरतें। भाई जरा चेहरा तो दिखाओ। नहीं हम ये उतार नहीं सकते। अगर हमने ये उतारा तो हमारे भेजे बाहर निकल के गिर पड़ेंगे। हाँ हम गिर गए थे, हमें चोट लग गई थी। इन दोनों में पहले क्या कम टैलेंट था, अब एक और चीज बढ़ गई। हमें नहीं करनी इनसे शादी वादी। तेरी तो मैं शादी तो तू करेगी वरना तुझे भी टक्कर डालूंगी। अबे इसी बहाने पेपर्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी। अगले वर्ल्ड कप में 7 पे 1 का भाव चलाऊंगी। अबे करोड़पति बनूंगी। लड़की पति कैसे हो सकती है? आप करोड़ पत्नी कह सकते हैं। मोमी फिर तुम ही कर लो इन लोगों से शादी, हमें नहीं करनी। अगर इन दोनों ने अपने सरों से ये टोपियां उतार दी ना तो फिर हमें इंसानी भेजे देखने पड़ जाएंगे जो हमें नहीं देखने। पागल, इनके पास भेजे हैं कहाँ? अब इनसे शादी करेंगे और उसके बाद इंसानों को टक्कर डालेंगे। पुप्पो हमें बचा ले, ये शादी करके हमें कत्ल कर देगी, सारी जायदाद ले जाएगी और हम खल्लास। अबे डक्कर, तेरे तो बड़े तेज कहानी, मैं तो बहुत आहिस्ता बोली थी। मेरी वाली को तो ये प्लान नहीं है। क्या कत्ल कर देगी? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। पता वसीयत के मुताबिक अगर शौहर या बीवी में से कोई भी हादसाती तौर पर मरा तो तमाम जायदाद सरकार जब्त कर लेगी। इतनी अच्छी वसीयत बनाने का मशवरा किसने दिया था बे? 20 साल से वकालत कर रहे हैं हम। हमने ऐसे लातादाद केसेस देखे हैं जिसमें शौहर ने बीवी को या बीवी ने शौहर को दौलत की खातिर ठिकाने लगा दिया। आखिरी मौका पर यह मशवरा उन्हें हम ही ने दिया था। तो वो तू है।
ये मोमी वकील साहब का निशाना क्यों ले रही है? हमारा निशाना भला क्यों लेगी, हम तो इसकी फैमिली के खैर खां हैं। और बे अब बेटा और बे तेरी मां चल बाहर कर दे। अबे और ऊपर अबे और ऊपर अबे और ऊपर। अब देख मेरा निशाना। बीस साल से हम ये काम कर रहे हैं और वैसे भी आज दिन तक हमने कोई ऐसा निशानेबाज देखा नहीं जो हमारा निशाना ले सके। चले गए? कहाँ सब कहाँ? इधर ही बैठा हुए। चले गए? अच्छा खासा माल बटोर कर निकल जाते, नसीहतें करने बैठ गया। अपना माल भी गया हाथ से और उनका भी कुछ हाथ नहीं आया। गरम गरम खाने से बेहतर है ठंडा करके खाना। कुछ कह रहा है, आवाज नहीं आ रही। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि तू बहरा है। क्या है? बहरा है बहरा। इसको पहने का तो आवाज आएगी। हाँ याद आया। हाँ इसको पहन कर तेरी आवाज आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसको पहनता हूँ तो बिना याद आती है, उतारता हूँ तो चली जाती है। यही है वो जो उस पाड़िये के साथ आया था और हमारा सारा माल लूट के भाग गया था। बचाओ, क्यों हिल रहा है इतना? पागल तो नहीं? ओए, तू भी वही है, वही फ्रॉडी का हंसा का माल लूट रहा था। इधर आ, इधर तू कहाँ भाग रहा है? अंकल इसको पकड़ के रखे, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? मैं यहाँ से गया और तुम दोनों भाग जाओगे? नहीं मैं पहनो। तुम्हारे आप पकड़ा तुम लोगों को। आप दोनों को पकड़ के रखे, पुलिस खुद आ जाएगी। पकड़ लिया दोनों को मैंने। हाँ इनको जाओ, ऐसा पकड़ूंगा कि छोड़ूंगा नहीं लोगों। हाँ वे मेरी पसंद की है, उम्मीद है उन्हें भी बहुत पसंद आएंगी। मैं इसको बाजार ले जाती हूँ ना ताकि छोटी बड़ी करने में आसानी हो जाए। ओहो, अभी आप रोजी को नहीं जानती। रोजी सब पहली नजर में भाप लेती है और वैसे भी पहना कर देखने अगर पूरी ना आई तो डील करा लीजिएगा। ठीक सिंपल। तुम दोनों क्या वो आपको भी हमारे हम शक्लों ने धोखा दिया? क्या मतलब हम शक्ल? वो एक ने आपका हाथ देख के बताया होगा कि आप फिल्म स्टार बनेगी। हाँ, फिल्म तो क्या, एक ऐड भी नहीं मिला तब से न्यूज टीम के साथ भागती फिरती हूँ और जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है ऑडियंस में शामिल होकर इंटरव्यू देने की कोशिश करती हूँ, उसमें भी अब तक कामयाब ही नहीं हुई। मगर तुम्हारे हाथ में तो लिखा है कि तुमने फिल्म स्टार बनना ही बनना है। वो दूसरे ने तो तुम्हें ये भी कहा होगा कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया, तो हुआ? कोशिश तो की थी उसने लेकिन कम तो नहीं हुआ। मिलने दो जरा दोनों को ठीक करूंगी। वैसे तुम दोनों को ये सब कैसे पता? ये बातें तो हमें पता है ना। देखिए वो हमारा नाम लेके लोगों को धोखा देते, लूटते उन्हें। चलो छोड़ो इन बातों को, दफा करो। पहले ये शेरवानियां पहन लो, निकाह के वक्त बड़ा नूर आएगा। निकाह? कब है निकाह? प्रोग्राम तो कल का था मगर मोमना बहुत जिद्दी है, वो अभी से काजी को लेने चली गई। कहने लगे अभी होगा निकाह। गाजी क्या जंग लड़नी है? काजी, निकाह वाला काजी। काजी को लेने क्यों गई? वो तो खुद आ जाता। काजी मिल ही नहीं रहा था, वो खुद लेने गई है। तुम लोग ये तैयार हो जाना निकाह के लिए। ओहो चल अच्छा ओके। परफेक्ट फिट आई ये शेरवानियां। मैं कह रही हूँ ना रोजी सब भाप लेती है सब। सही। ये कौन सा तरीका है रात के 2 बजे उठा कर ले आए कि निकाह पढ़ाओ? अरे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी निकाह पढ़ाने की? अभी तो तुम्हारा जोड़ा ही नहीं सिला, देखा होगा मेहमानों के सामने। अबे फुप्पो नहीं यार, निकाह होगा तो प्रॉपर्टी के कागज ट्रांसफर होंगे। अबे सुबह 11 बजे मार्केट में नया भाव सेट करना है। अबे ऊंची बोली लगाऊंगी, कागज गिरवी रखूंगी इसका, और ना सबसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अभी तो वकील साहब नहीं आए, उनके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। वकील साहब को अपने कमरे में बंद कर रखा है। अबे चला जाता तो वापस ना आता। बेगम वो दोनों चोर यही हैं जिनने हमें लूटा था।
अरे क्या कह रहे हो, इस घर में चोर कहाँ से आए? भाई हमारी आंखें हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। जिन्हें एक दफा देख लिया उसे हम भूल नहीं सकते। अरे दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तुम तो सदा के कंगले हो। सेक्रेटरी बने थे तो मालिक के पैसे चुरा चुरा के वक्त गुजारते रहे, फिर घर दामाद बन गए। साले के मरने के बाद सारी उसकी दौलत लेके बाहर मुल्क निकल गए। अब वो दौलत भी नहीं रही। अपनी गलती का एहसास होते ही मैंने उसमें से 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारी अमानत जानकर संभाल के रखा, लेकिन वो जालिम उसे ही चुरा के ले गए। तो यूं कहो ना, नेले पे देला पड़ गया। कैसे अपनी भतीजियों को मैंने पाला है, तुम्हें तो शर्म नहीं आई इस बात पे? सारे शरीफों को धोखा देने वाले, दूसरों का माल हड़प करने वाले। अबे डायन भी साथ घर छोड़ के डाका डालती है। अरे तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या बेवकूफी थी? क्यों बांधा था हमें? डाकू? अरे ये डाकू नहीं है, हमारे वकील साहब हैं। तू कैसे छूट गया? मम्मी, इन्हें हमने आज़ाद किया है। हमें भी दीवार में वैसे ही चुनवा दिया गया था, हाथ बांधकर। अरे हम तो वहाँ अपने शहजादा सलीम को तलाश करने गए थे। हमें किसी ने बताया था कि हमारे शहजादा सलीम वहाँ पे दीवार बना रहे हैं। जब हम उन्हें देखने गए तो कमबख्तों ने पीछे से दूसरी दीवार में हमें भी चुन दिया। इसलिए हमने इन पर रहम खाया और इन्हें आज़ाद फरमा दिया। ले, फिर कहानी शुरू हो गई। हमें बहुत से केस लड़ने के लिए जाना है। मौलाना साहब फटाफट निकाह पढ़ाओ, वरना एक एक को भून के रख दूंगा। अबे ओ, भूना इससे नहीं जाता, इससे जाता है। इन धोखेबाजों से शादी करोगी, सारी उम्र पछताओगी तुम। अबे ओ, खामोश, मुंह पे ताला। अबे तुझे क्या मालूम मेरा प्लान क्या है? क्या सोच रही हो? यही कि काश इनकी जगह दुल्हन मैं होती और दूल्हा मैं। नहीं, शान या मोहम्मद राना होता। ऐसा खूबसूरत सीन पिक्चराइज कराती कि पिक्चर एक सीन से हिट हो जाती। मैं तो ये समझ रहा था तुम अपने पुराने इंस्ट्रक्टर के बारे में सोच रही हो। नहीं, भाड़ में गया इंस्ट्रक्टर। और वो हाथ देखने वाला वो भी क्या बाहर में? चलो ब्रदर, हमारे लिए वही वाली ठीक है। वही वाली? एक मिनट, तुम हीरोइन बनना चाहती हो ना? हाँ। एक छोटा सा काम करो और साबित कर दो कि तुम हीरोइन बन सकती हो। काम बताओ। और इनाम भी मिलेगा। इधर आओ। बस इतना सा काम अभी कर देती हूँ। अबे ओ 20 साल से तेरा तजुर्बा है और कागजात तुझसे पढ़े नहीं जा रहे। क्या करें, चश्मा जो घर पे रह गया। सुन, तू मुझे कागजात नहीं सुना रहा ना? बिना वसीयत मैं निकाह नहीं करूंगी। निकाह तो होगा, क्योंकि 20 साल में ये पहला मौका है कि मैं अपने बेड में नहीं बल्कि शादी की तकरीब में मौजूद हूँ। 20 साल। अबे जल्दी करना। तो नाराज क्यों होती हो? अच्छा तुम्हारा पेपर का दूल्हे को पढ़ के सुनाना वो। ओ। पेपर मैं सुनाऊंगी, निकाह नामा पे भी खुद साइन करवाऊंगी। अबे जल्दी कर ले। घर में कोई चश्मा नहीं है? अबे आनी, दूरबीन ला सारे के लिए। मैं गफ्फार गौरी उर्फ जीजी ये इकरार करता हूँ कि मुसम्मात मोमना उर्फ मोमी से निकाह करने के आधे घंटे के बाद मैं उन्हें तलाक दे दूंगा ताकि प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। मेरा भाई मुशाहिद उर्फ मुशी, उनकी बहन उम्मे हानिया उर्फ हानी को भी निकाह के ठीक आधे घंटे के बाद तलाक दे देगा। आधे घंटे के बाद तलाक? तो फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा भाई? अगर शादी हो रही है वो भी सिर्फ आधे घंटे में। आधा घंटा तो सिर्फ शेरवानी के बटन खोलने में लग जाता है। और मेरी शेरवानी के तो काज ही इतने बड़े थे, मैंने तो धागे से टांका है, इसको खुलेगी कैसे? ये नहीं करेंगे आप साइन। देखो, खबरदार जो तुमने साइन किया जीजी, पेपर फाड़ दो। रोजी, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता हमें बता दो, ये सब क्या हो रहा है? ये बंदूक है, बंदा मारने के काम आती है। तो क्या मुतालबात भी इसी से मनवाए जाते हैं? हाँ। देखिए आली जाओ,
हम आपसे कह देते हैं, अगर आपने अपना ये जालमाना अंदाज ना छोड़ा ना तो हम इसकी 6 गोलियां आपके सर में उतार देंगे। लिहाजा प्लीज आप मम्मी को वो सब करने दें जो वो करना चाहती है। देखिए, अगर मम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई तो आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी मलका आलिया। अब देखिए, आपको आपका सलीम मिलेगा, मगर सिर्फ आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर उम्र भर के लिए तलाक। हाय मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा पहली बार हुआ है 20-25 सालों में। खबरदार, जो मम्मी चाहती है उसे करने दो। ये निकाह होकर रहेगा। तलाक होती है तो होने दो, कम से कम मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी। हाथ ऊपर। बाजी एक दफा फिर पलट चुकी है वकील साहब। ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों वो चोर हैं जिन्होंने हमें हंसा हंसा के लूट लिया था। जीजी ने तो कहा था कि गन्स लेकर आओ बहुत सारी, यहाँ शूट होगा। शूट शुरू क्यों नहीं हो रहा? डायरेक्टर कहाँ है? ये शादी जरूर होगी। मुत्तला फरमाइए, हम क्या करें? निकाह शुरू कर। क्यों, क्या भाभी की याद आ रही है? अबे अगर भाभी की याद आती ना तो इस तरह घर छोड़ के नहीं जाते तुम लोग। अबे तेरी आवाज तो बिल्कुल भाभी की जैसी हो गई। अबे तेरी भाभी बोल रही है। चल ये ले पेपर्स, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जान छोड़ हमारी। हाँ जिले सुभानी, आप हमें तलाक दे दीजिए, हमें आज़ादी ज़्यादा अजीज है। ये बिल्कुल सही है कि हम लोग धोखेबाज फ्रॉड का काम करते हैं, लेकिन जब हमें इस घर में इतना प्यार मिला तो हमने बुरे कामों से बिल्कुल तौबा कर ली है। अब हम बुरे काम नहीं करते। और अब जब निकाह हो गया तो हमने ये फैसला किया है कि अब हम इज्जत से कुछ कमाएंगे, और जब वापस आएंगे तो तुम्हें इज्जत के साथ लेकर जाएंगे। ओ, और हाँ, अगर तुम्हें हमारे साथ गवारा नहीं है ना तो थोड़े अरसे के बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। नहीं आलिजा, कौन बदबख्त आपसे आज़ादी चाहता है? हम लोग तो आपकी ईमानदारी और आपकी खुलूस का टेस्ट कर रहे थे। हम सिर्फ आप लोगों के हैं, आप लोगों की। ग्लूकोज का टेस्ट? मैंने आपको कहा था ना, एक माँ ही अच्छी तरह पहचान सकती है। हालात ने इनको चोरी चकारी पे लगा दिया था, वरना लड़के बहुत अच्छे थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शुक्र। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, किसी न किसी में कोई कमी रह जाती है, लेकिन हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। ये लो बेटा, ये सारी दौलत तुम चारों की है। हम चारों के लिए? क्या अचार? हाँ, तुम सब लोगों के लिए हनीमून का इंतजाम किया ऑस्ट्रेलिया में। क्या हुआ? हनीमून। लेकिन तुम लोग वहाँ हनीमून नहीं मनाओगे। तो फिर वहाँ जाने का क्या फायदा? तो फिर वहाँ जाने का क्या फायदा? वहाँ तुम लोग सिर्फ हनीमून नहीं मनाओगे, बल्कि मैंने वहाँ डॉक्टरों से बात कर ली है कि वो तुम्हारी आंखों का इलाज करेंगे और तुम्हारे कानों का। है इसका? कानों का। क्या? वो हमारा इलाज होगा, यानी हमें मैं देख सकूंगा। अरे बाबू, मैं दुनिया के रंग देख सकूंगा। क्या? अबे तू सुन सकेगा? यानी कि मैं अपनी बीवी की मधुर आवाज भी साली रे, काली रे, झगड़ाली रे, नखराली रे, बाबाली